नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में हमेशा शुभता बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे तथा सेहत जो है आपकी ठीक रहे और सफलता आपके कदम चूमती रहे। आज हम बात करेंगे काले तिल के बारे में। जो कई बार आपने देखा होगा, किसी के माथे पे तिल होता है, किसी की गर्दन पे तिल होता है, किसी की छाती पे तिल होता है, किसी के हाथ पे तिल होता है। और इस काले तिल का एक्चुअली क्या मतलब होता है, ये विषय मुझे भेजा है मित्रों उषा जी ने उड़ीसा से। उषा जी लिखती हैं मुझे कि गुरुजी, जो तिल है कई बार माथे पे होता है, कई के भावों पे होता है, किसी के होंठों पे होता है, प्राइवेट पार्ट्स में होता है। इस तिल का जो है वो क्या मतलब होता है और ये तिल क्या दर्शाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो चलिए आज बात करते हैं इसी पे। पुराण जो है वो मैं फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वो श्रृंखला हमारी चली हुई है, वो भी चलती रहेगी। तो चलिए काले तिल के बारे में आज जान लेते हैं कि काला तिल का, याद रखिए मित्रों, जो मस्तक पर पाया जाता है ना काला तिल, तो वो जो तिल है वो आर्थिक स्थिति को आपकी मजबूत बनाता है। अगर आपके माथे पे तिल है और दोनों बाहों के बीच में अगर तिल है तो आप जो हैं परोपकारी होंगे, उदार होंगे और बहुत लंबी उम्र के मालिक होंगे। अगर आपके गालों पे तिल है, कपोल पर, तो धनी भी बनाता है आपको और बुरे व्यसन में भी आप पड़ सकते हैं, बुरे कामों में, दारू पीना और भी कई जो काम, जो बुरे काम बन जाते हैं वो कर सकते हैं, व्यसनी बन सकते हैं। नाक के दाहिने भाग में अगर आपके तिल है तो सुखी होता है जातक, धन संपन्न होता है। और अगर नाक के बाएं भाग पर तिल हो तो परिश्रमी होता है जातक, कठिनाई से सफलता प्राप्त होती है उस बंदे को। तो और बाकी जो है वो ही मैं आपको बताता हूं कि जो किसी के गुप्त अंगों पर अगर तिल हो जाए तो क्या होता है, वो जिंदगी में अवैध संबंध वो जरूर बनाता है मित्रों। और गुप्तांगों पर अगर तिल हो तो ये भी बताएगा कि आपका जो अपना संबंध, यानी कि जो है पति पत्नी का संबंध जो है वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, संतोषजनक रहेगा और आप अपने साथी से खुश रहेंगे और साथी आपसे खुश रहेगा। और उसके बाद एक्चुअली ये जो काले तिल होते हैं ये होते क्यों हैं, इसका मैं कारण बता दूँ, साइंटिफिक कारण भी बता देता हूँ। तिल मेलानोसाइटस का कंसंट्रेशन होते हैं। हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार जो त्वचा कोशिकाएं होती हैं वो उनके कारण होते हैं। अब क्या होता है, जब मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो समान रूप में फैलने में विफल हो जाते हैं और उसके बाद गुच्छों में अगर बढ़ते हैं तो वहां की त्वचा अक्सर रंग बदलती है। ये ब्राउन, ब्लैक, पिंक, रेड और ब्लू आदि कलर में दिखाई दे सकते हैं। ये तिल जो है फिर बाद में तिल बन जाते हैं। ठीक है। अब जो यानी कि जो ये जो तिल होते हैं इनका कई, बल्कि कई इनके जो है अपना, यानी कि इसका कई 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 तरीके का प्रभाव भी पड़ता है। अब कईयों के क्या है, पेट पर तिल होता है तो आमतौर पर जो तिल पेट में हो तो कई संस्कृतियों में समृद्धि, धन और खुशी का संकेत माना जाता है। तिल पेट के बाईं ओर का तिल हो तो भाग्य बताएगा आपका, जबकि पेट के दाईं ओर का तिल धन, सुरक्षा और सफलता को बताएगा। पेट के बीच में अगर तिल का है तो अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन का संकेत जो है वो माना जाएगा। अब जो विभिन्न क्षेत्र हैं मैंने आपको बता ही दिया कि दाहिनी ओर क्या होगा। अगर आपके पेट के दाहिनी ओर तिल है तो आप भाग्यशाली हैं, भाग्य आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपका साथ देगा। अन्य लोगों की तुलना में चीजें आपके पास अधिक आसानी से आएंगी, तनाव दूर होगा। अगर पेट के दाहिनी ओर तिल है तो वो ये दर्शाएगा कि प्रेम जीवन में आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा,
लोगों से चर्चा और अन्य मामलों में आपकी जीत होगी। यदि कोई तर्क है तो आपके विचार सबसे अधिक मायने रखेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच हमेशा यानी कि तालमेल बना रहेगा, संपत्ति आपको मिलती रहेगी। अगर पेट के दहनी तरफ एक खराब तिल के परिणाम को देखें तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव, साफ तिल हो तो अगर खराब है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसमें क्या होगा, आप ईमानदार तो होंगे लेकिन आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। आपके अंदर बहुत अंधविश्वास हो सकता है। और दहने हिस्से में, पेट के दहने हिस्से पर अशुभ तिल होने से आप अपने प्रेम और संबंध के क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। एक दूसरे के विचार के साथ तालमेल बिठाना भी आपको कठिन हो सकता है। अगर महिलाओं के पेट पे है तो ये तिल एक कमजोर संकेत होगा आपके। आप स्वतंत्र होते हुए भी आपका आकर्षण जो है वो अवैध संबंधों की तरफ ज़्यादा रहेगा। आर्थिक रूप से आप हो सकते हैं कि काफ़ी अच्छे हों, लेकिन फिर भी असंतोष आपके यानी कि नाभि पर अगर तिल हो, असंतोष रहेंगे आप। तो नाभि पर अगर तिल हो, नाभि के दहनी और तिल का होना दर्शाता है कि आप समृद्ध जीवन जो है वो जिएंगे। आर्थिक पहचान मिलेगी, खासतौर पर इस तिल वाले पुरुष अपने बच्चों के साथ उत्कृष्ट साथ मिलेगा बच्चों का, और पूर्ण आनंद मिलेगा। अब किसी महिला की नाभि पर तिल होता है तो उसके बहुत सारे बच्चों के साथ एक शानदार वैवाहिक जीवन जो है वो उसका होता है। अब नाभि के ऊपर, नाभि पर तिल तो बताया, दहनी और तिल बताया, अब मैं बताऊंगा नाभि के ऊपर। अगर आपकी नाभि के ऊपर तिल है तो ये धन लाभ और भाग्य को दर्शाएगा। महिलाओं के लिए तिल यानी कि अच्छी आभा जो है चेहरे की उसको दर्शाएगा। और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में वो महिला जो है वो स्थिर कैरियर रखेगी और सफलता होगी उसकी। जीवन पर गंभीरता से ध्यान देंगी आप, और लोगों की अच्छी तरह देखभाल करेंगी, और आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और आपका साथी आपका ख्याल रखेगा। अगर पुरुषों के नाभि के ऊपर एक तिल है तो उसकी जवाबदेही और बुद्धिमत्ता को परिभाषित करता है। आप सफल और मजाकिया होंगे और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे पदों पर आसीन होंगे। और अगर आपकी नाभि के नीचे तिल है तो नाभि के नीचे तिल लेने से क्या होगा, आप शांत और संतुष्ट व्यक्ति बनेंगे। महिलाओं के लिए ऐसा तिल प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करेगा। महिलाओं के है तो वो प्रतिभा की धनी होंगी। और नाभि के नीचे तिल ऐसी महिलाओं को सिरदर्द की समस्या दे सकती हैं, केवल सिरदर्द की समस्या उनको रह सकती है। पुरुषों के लिए जो अगर पुरुषों के लिए जो है, कुलीन लोगों का उनको साथ समाप्त प्राप्त होता है और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और चिंता मुक्त और सुखदाता जीवन जो है वो आप बिता सकते हैं। अब ये तो मैंने बताया कि अगर बाजुओं पे अगर तिल है तो इसका मतलब क्या होता है। कंधे पे तिल अगर हो, दहने कंधे पर तिल का होना अक्सर महत्वाकांक्षा, अभियान, नेतृत्व गुण, सफलता, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, कृष्णा, मूर्खता, निर्णायक और सकारात्मक ऊर्जा को दिखाता दर्शाएगा। इस तिल वाले व्यक्तियों को महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी और अपनी आकांक्षा पर केंद्रित माना जा सकता है। अब दहने कंधे पे अगर तिल हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन बाएं कंधे पर अगर तिल है तो आपको क्या होगा, आपका भावनात्मक होंगे, संवेदनशील प्रकृति के होंगे, पोषण और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति होगी, परिवार और घर की उन्मुख और ध्यान रखेंगे आप, रचनात्मक प्रकृति होगी, करुणा और सहानुभूति होगी, आध्यात्मिक और आत्मनिरीक्षण जो है वो आपके हो सकता है। और अगर कांख या बंगल पे अगर आपके तिल है तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति में छिपी हुई प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं, लेकिन उनको निखारने की आवश्यकता होगी। लेकिन वो दूसरों को जल्दी से पता नहीं लगता आपकी प्रतिभा का। ऐसे व्यक्ति के पास अद्वितीय कौशल होता है, लेकिन उस कौशल को जगाने की यानी कि जरूरत पड़ती है। जिनके बगल या कांख पे तिल हो, ये अगर इनकी छिपी हुई प्रतिभा को विकसित किया जाए तो ये अप्रत्याशित लाभ प्राप्त, अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब कोहनी पे तिल हो तो क्या है, कोहनी पर तिल जो है ये व्यक्ति के वित्तीय, सामाजिक और व्यावसायिक पहलुओं पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अब कोहनी पर तिल शुभ होते हैं और किसी के कैरियर, व्यावसायिक प्रयासों और सौभाग्य और सफलता लेकर आते हैं। ठीक है जी। अब और बताता हूं आपको, उंगली के पोर पर अगर तिल है, पहली तर्जनी उंगली के जोड़ पर अगर तिल हो तो जो बृहस्पति उंगली के रूप में, बृहस्पति की उंगली तर्जनी उंगली जो पहली उंगली है, तो इसमें अगर तिल हो
तो व्यक्ति की नेतृत्व की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षा और पहचान की इच्छा के बारे में संकेत देता है। आदमी जो है यानी कि वो ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है और लक्ष्य हासिल करने की तीव्रता इच्छा होती है। अब शनि की उंगली में अगर शनि की उंगली के पोर पे तिल हो तो ये है, इस शनि की उंगली पे हो तो क्या हो, ऐसा व्यक्ति अनुशासित और व्यवहारिक स्वभाव के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है बड़ी अच्छी तरह से। अब अनामिका में अगर रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, इस पर अगर तिल हो, इसके जोड़ पर अगर तिल हो तो इसको अपोलो उंगली के नाम से भी जाना जा सकता है। ये आदमी को रचनात्मक ड्राइंग करने वाला अच्छा आदमी बनाता है, कलात्मक आदमी होता है, कलाकार हो सकता है। और बुध छोटी उंगली जो है, अब छोटी उंगली के पोर पर एक तिल जिसे बुध उंगली के रूप में भी जाना जाता है, इस पे क्या व्यापार, संचार कौशल, बहुमुखी पर प्रतिभा और अनुकूलता के संकेत के रूप में व्याख्या की जा सकती है। सेल्स, मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन जैसे कार्यों में ये बंदा कामयाब हो सकता है। अब कलाइयों पे तिल, कलाई पे अगर तिल हो, जो बायां हिस्सा है, अगर बाईं कलाई पर अगर तिल हो तो इस स्त्री ऊर्जा का प्रतीक होता है। इससे बाईं कलाई पर तिल व्यक्ति के स्त्री गुणों जैसे अंतर्ज्ञान, भावनाओं और पोषण गुणों को इंगित करता है। अब दूसरा, अगर बाईं कलाई पर तिल जो है वह कुछ संस्कृतियों में इसको शुभ माना जाता है, कुछ में अशुभ माना जाता है, लेकिन इसको भाग्य से जोड़ा जा सकता है। इससे भाग्य जो है आपका सौभाग्य में बदल सकता है। दहनी कलाई पे हो तो दहनी कलाई पे जो है पौरुष ऊर्जा जो है, आपकी पौरुष ऊर्जा जो है उसको दर्शाता है। मर्दाना विशेषताएं जो हैं, क्रिया, मूर्खता और महत्वाकांक्षा इंगित कर सकता है। ये महिला पक्ष के साथ व्यक्ति है तो महिला पक्ष के साथ मजबूत रिश्ता बना रहता है, महिलाओं से उसको बेनिफिट हो सकता है। अब हथेली के ऊपरी भाग में अगर तिल हो तो ये क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा कि ऊपरी भाग में तिल जो है शुभ माने जाते हैं। ये अच्छा भाग्य देते हैं, धन देते हैं और सफलता देते हैं, और धन के तौर पे भी इनको बहुत कामयाबी मिलती है। अब भीतरी हथेली या रेखाओं पर, हस्त रेखाओं पे अगर तिल हो तो क्या होता है, हृदय रेखा पर अगर तिल है तो ये उसको भावनात्मक रूप से बनाता है और बल्कि संवेदनशील होता है, व्यक्ति भावुक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रेम करने में सक्षम रहता है वो। अगर हृदय रेखा पे हो तो स्थिरता और प्रेम पूर्ण स्वभाव का भी संकेत दे सकता है। अब कई बार जो है ये तिल जो है हृदय रेखा पे हो तो ये क्या होगा कि आपकी मिजाज में ईर्ष्या भी जोड़ सकता है, ईर्ष्या भी कर सकते हैं आप, और आपको संभावित किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ सकती है। जीवन रेखा पर तिल हो तो जीवन शक्ति का संचार करने में कामयाब होता है बंदा, वो अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने में, अच्छा बनाने में कामयाब हो सकता है। अब भाग्य रेखा पर अगर तिल हो तो इसमें क्या होता है कि सफलता और क्षमता का संकेत देता है, और ये भी संकेत देता है कि व्यक्ति जो है किस्मत का धनी है और उसका कैरियर जो है वो सफल होगा, और अपना ऐसा व्यक्ति जो है अपने पेशेवर प्रयासों में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा रखता है। अब शुक्र पर्वत पर अगर आपके तिल हो, शुक्र पर्वत जो है तो उसमें क्या होगा कि व्यक्ति भावुक हो सकता है, कामुक हो सकता है, रिश्तों में अंतरंगता और भावनात्मक संबंधों की तीव्र इच्छा रखता है वो। ऐसे व्यक्ति जो है वो रोमानियत यानी रोमांस में जो है कामयाब हो सकते हैं, और सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र की गहराई से सराहना करने में वो हो सकता है। अब ये चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। अब किसी की यानी कि अगर पैरों पे तिल हो, तो पैरों पे तिल का क्या है, पैरों में अगर जो यानी कि तिल हो आपके, जैसे पैर की दहनी पिंडली यानी टांग के पीछे वाले टखने की ओर अगर तिल हो तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति जीवन में सफल होगा और वित्तीय स्थिरता का आनंद उठाएगा। दहनी पिंडली पर तिल इस बात का भी संकेत देता है कि व्यक्ति में संतुलन की अच्छी समझ है और वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकता है। दहनी पिंडली पर तिल वाले लोग जो है वो काफ़ी रोमांटिक और भावुक होते हैं। पैर की बाईं पिंडली पर अगर तिल है तो क्या है, बाईं पिंडली पर तिल वाले लोग स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं, उनके पास स्वायत्तता की मजबूत भावना हो सकती है, वे एक टीम के बजाय अकेले काम करना पसंद करते हैं, वे बहुत आत्मविश्वासी हो सकते हैं। बाईं पिंडली वाले जातक तनाव और चिंता से ग्रस्त भी रह सकते हैं कभी कभी, और हमेशा भी चिंता में रह सकते हैं अगर तिल ये आपके लिए लकी नहीं है। अब उसके बाद बाएं अगर घुटने पर तिल है तो साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्ति दृढ़ इच्छा वाले होते हैं
और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम होते हैं। अब ये तो मैंने बाएं अपना घुटने का बता दिया, अब दाएं घुटने में देख लीजिए। दाएं अगर घुटने पर तिल है तो विश्वसनीय होता है आदमी, व्यवहारिक होता है और मेहनती होता है। अब टांग के निचले हिस्से में अगर तिल हो सामने की ओर तो बाद आदमी बहुत व्यवहारिक और तार्किक होता है। उसके बाद बहुत ही विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, वे बहुत व्यवस्थित होते हैं। और उसके बाद पैर के ऊपरी हिस्से पर अगर तिल हो तो इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति साहसी और स्वतंत्र रहना पसंद करता है और अब कई प्रकार के अनुभव प्राप्त करने की इच्छा वो कर सकता है, वो यात्रा करने का भी शौकीन हो सकता है। तो अब ये मैंने आपको बताया कि जो चेहरे पे आपके तिल होता तो क्या होता है। ये बहुत लंबा एक सब्जेक्ट है, इसका एक पार्ट 2 जो है वो मैं आपके लिए भी लेकर आऊँगा। फिलहाल आपको मैंने जो शॉर्ट में आपको बता दिया कि जो ये तिल है, यानी कि अगर पुरुषों के गुप्त अंग पे सपोज करो कि आप तिल है तो वो उसको यौन रोग भी हो सकते हैं, एसटीडी एसिडिटी वगैरह भी उसको रह सकती है और उनके जो अवैध संबंध जो है वो ज़्यादा बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि खुले विचारों के होते हैं और वो इन चीज़ों को, बंधनों को नहीं मानते। पैसों के मामले में ज़्यादा धनी नहीं होते लेकिन काम चल जाता है। अब अगर महिलाओं के जो है उसमें निजी अंगों पे अगर कहीं तिल है तो उसका क्या होता है कि उसका रिश्ता जो है वो आम तौर पे देखा गया है 90% जो ज्योतिष के अनुसार कि उनके अवैध संबंध जो है वो बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और बल्कि वो किसी बंधन में बंध के रहना नहीं चाहती, वो आज़ाद ख्याल की औरतें हो सकती हैं। अब जो आपकी छाती पे अगर तिल है, छाती पे अगर तिल है तो उससे क्या होगा कि उसमें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए आपको। कई बार बड़ा जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं आप, निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के निर्णय जो आप ले सकते हैं। अब ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, एक वीडियो इसकी और बन सकती है, लेकिन आशा है कि उषा जी को ये विषय जो है पसंद आया होगा। तो मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करेंगे और विषय इसी प्रकार मुझे भेजते रहिए। ऐसे विषय भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और विषय जो है वो मुझे भेजते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।